ज्ञान झरना में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपकी प्रेरणा के लिए हम कुछ स्क्रिप्चर से चीज़ें बताते हैं और कुछ उन लोगों की जीवनी सुनाते हैं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इस कड़ी में आज भगवद गीता का उसके चैप्टर 2 श्लोक 36 और 37 का अनुवाद बता रहा हूँ। 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे माधव, हे कृष्ण, आप मुझे ये बताइए कि मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है। वो नहीं चाहता लेकिन फिर भी उससे पाप हो जाता है, ऐसा क्यों है। तो इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। तू इसको ही वैरी जान। काम यानी डिजायर, तो डिजायर से हमें बचना चाहिए, ये उनका कहना है। पाप कर्म कहीं तो काम के वशीभूत होकर और कहीं क्रोध के वशीभूत होकर किया जाता है। काम डिजायर या क्रोध गुस्सा, डिजायर और क्रोध ये दोनों ही पाप के द्वार हैं। इसलिए दोनों पद्धति वास्तव में काम अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना, सांसारिक पदार्थों की कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। कि मुझे ये चाहिए, मैं बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं। तो ये कारण है। उससे क्या होता है, उससे क्रोध होता है। क्योंकि क्रोध जब आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ होता है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ होता है और कामना में बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध ना उत्पन्न होकर भय उत्पन्न होता है। इसलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ साथ भय की भी बात आई है। कामना करने वाले व्यक्ति को जागृत हुए सुख मिलना तो दूर, सकाम स्वप्न में भी वह सुख नहीं मिलता है। जो चाहते हैं वह ना हो और जो नहीं चाहते हैं वह हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहते और नहीं चाहते को छोड़कर इनको छोड़ दें तो फिर दुख है ही कहाँ। नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। दूसरी बात, कामना अपने से भिन्न वस्तु होती है और परमात्मा अपने से अभिन्न है। इस प्रकार सेवा, कर्म योग, तत्व ज्ञान, ज्ञान योग और भगवान प्रेम, भक्ति योग की इच्छा भी कामना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता, भूख है। जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक के दब जाने पर वह नाशवान पदार्थों की कामना करता है। एक शंका हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चले। इसका साधन यह है कि संसार का कार्य वस्तुओं से, क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से नहीं। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे वे कर्म पूर्व के हों या वर्तमान के हों। कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर की होती हैं। भीतर कामना का फल भी वस्तु, परिस्थिति आदि के रूप में बाहरी होता है। कामना का संबंध, फल
पदार्थ, परिस्थिति आदि की प्राप्ति के साथ है ही नहीं। जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है। संसार में देखते हैं कि धन की कामना होने पर भी लोगों की दरिद्रता नहीं मिटती। ये सच्ची बात है। जीव मुक्त महापुरुषों को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हुए ही मरते हैं। कामना करे या ना करे, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। तात्पर्य यह कि होने वाला है वह तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। चाहे उसके लिए कामना करें या ना करें, योग करें, परिश्रम करें तो वस्तुएं बनती हैं। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति में कर्मों का फल है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति में भी का प्राप्त होना अथवा ना होना कर्मों से संबंध रखता है, न कि कामना से। कामना तात्कालिक सुख की भी होती है और भावी सुख की भी होती है। भोग और संग्रह की इच्छा तात्कालिक सुख की कामना है और कर्म फल प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है। इन दोनों की कामना में दुख ही दुख है, ऐसा स्वामी जी ने इस श्लोक के बारे में बताया।